अब ये देखें जो पैकेजिंग के उसको मैं नेम दे रहा था फोल्डर्स के, उसी ने उसी फोल्डर्स के अंदर इन चीज़ों को सेव किया है। ठीक है, अब हम लोग इन कंपोनेंट्स को देखते हैं कि ये कंपोनेंट कौन कौन से हैं। वन बाय वन इसको हम लोग स्टडी करेंगे। सबसे पहले आप अपनी एप्लीकेशन को सेव कर लें। इसके बाद अब हम लोगों ने सबसे पहले एम के फोल्डर के अंदर एप्लीकेशन मॉड्यूल को सेव किया था। अगर मैं इसके ऊपर डबल क्लिक करूंगा तो ये मेरे पास विंडो इस तरीके से ओपन हो जाएगी, ये वर्किंग एरिया के अंदर। ठीक है, यहाँ से हम लोग इसके जितने भी हमारे पास बिजनेस कंपोनेंट्स होते हैं इनकी साइड पर टैब्स आ रही होती हैं और आप इन टैब्स को सिलेक्ट करके देख सकते हैं इनकी मुख्तलिफ टैब्स के ऊपर। जैसा कि जावा है तो हम लोग यहाँ पर, चूँकि एडीएफ फ्रेमवर्क जो है ये जावा डबल ई के ऊपर बेस करता है, जावा इंटरप्राइज एडिशन के ऊपर बेस करता है, तो हम लोग जितने भी कंपोनेंट्स ये क्रिएट कर रहे होते हैं इनकी बैकएंड के ऊपर जावा ही वर्किंग कर रही होती है। फ्रेमवर्क खुद से हम लोगों को बहुत सारी जावा की क्लासेस क्रिएट करके देता है। हाँ, हम लोग उन क्लासेस को कस्टमाइज कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। वो कैसे कर सकते हैं वो भी हम लोग आने वाली वीडियोस में देखेंगे। बहरहाल हम लोग जावा की क्लासेस को क्रिएट कर सकते हैं। डाटा मॉडल, ये डाटा मॉडल जो हम लोग क्रिएट करते हैं, बेसिकली हमारे पास जितने भी बिजनेस कंपोनेंट होते हैं उनमें से दो बिजनेस कंपोनेंट ऐसे हैं, एक व्यू ऑब्जेक्ट है और एक व्यू लिंक है। ये दो बिजनेस कंपोनेंट ऐसे हैं जिनको हम लोग यूआई लेयर के ऊपर यूज़ कर सकते हैं। इस बात को मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, ये बड़ी अहम बात है। हम लोग जब भी एप्लीकेशन क्रिएट करते हैं तो हमारे एप्लीकेशन के दो पार्ट होते हैं। एक मॉडल, मॉडल के अंदर हम लोग अपने डाटे को मैनेज कर रहे होते हैं। जितना भी हमारे पास डाटा होता है उसके हम लोग बिजनेस कंपोनेंट की मदद से मैनेज कर रहे होते हैं। हम लोग रीयूजेबिलिटी को कैसे अचीव कर सकते हैं वो भी मॉडल लेयर के ऊपर ही वो सारी चीज़ें होती हैं। और दूसरा हमारे पास एप्लीकेशन का जो पार्ट होता है वो होता है व्यू कंट्रोलर। अब मॉडल लेयर से व्यू कंट्रोलर के ऊपर जो डाटा लेके जाना होता है, हम लोग डाटे को यूज़ कर सकते हैं। वो दो बिजनेस कंपोनेंट की मदद से हम लोग यूज़ कर सकते हैं। वो दो बिजनेस कंपोनेंट कौन से हैं? एक व्यू ऑब्जेक्ट है और सेकंड व्यू लिंक है। अब ये देखें कि हमारे पास अवेलेबल ऑब्जेक्ट्स में यहाँ पर भी हम लोगों को वही नज़र आएंगे जितने हमारे पास व्यू ऑब्जेक्ट्स होंगे। ठीक है, और ये हमारे पास डाटा मॉडल है जो कि हम लोग अपनी यूआई लेयर के ऊपर यूज़ कर सकते हैं और ये हम लोगों के जो लिंक्स होंगे वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं। हम लोग इस चीज़ को मज़ीद स्टडी भी करेंगे। इस डाटा मॉडल के थ्रू हम लोग अपनी यूआई लेयर के ऊपर डाटे को यूज़ करते हैं। तो इसी तरीके से जनरल की टैब के अंदर इस एप्लीकेशन मॉड्यूल का नेम होगा और इसकी बाकी जनरल इन्फॉर्मेशन होगी। उसके बाद हमारे पास एंटिटीज़ आ जाती हैं। अब एंटिटीज़ के फोल्डर के अंदर ये हमारे पास, इसको भी अगर आप डबल क्लिक करके ओपन करेंगे तो ये हमारे पास ओपन हो गई हैं। इसकी भी डिफरेंट टैब्स हैं। इसी तरह जर्नल के अंदर उसकी जनरल इंफॉर्मेशन होगी। एट्रीब्यूट्स के अंदर हमारे पास वो सारे कॉलम्स होंगे जिस एंड जो एंटिटी हम लोगों ने जिस टेबल की बेस के ऊपर क्रिएट की है उस टेबल के अंदर जितने भी कॉलम्स होंगे, उसकी डाटा टाइप, उसके हर कंस्ट्रेंट हम लोगों के पास यहाँ पर मौजूद होंगे। हम लोग इसको किस हद तक चेंज कर सकते हैं वो हम लोग टाइम टू टाइम देखते रहेंगे। बहरहाल ये हमारे पास एंटिटीज़ है और इसके अंदर हमारे पास जो कॉलम्स होते हैं डाटाबेस के, हम लोग उनको यहाँ पर एट्रीब्यूट्स कहते हैं। ये देखें, ये कॉलम का नेम आ रहा है, ये एट्रीब्यूट का नेम आ रहा है। यहाँ पर एक और बात कि आपके कॉलम का जो नेम होगा वो हो सकता है सारा कैप्स में हो, अंडरस्कोर यूज़ किए हो सकता है सारा स्मॉल में हो। लेकिन जब एडीएफ एप्लीकेशन के अंदर हम लोग इसको यूज़ करते हैं तो फ्रेमवर्क खुद ब खुद ही उसको कैमल केस में ले जाता है, इनिट के केस में ले जाता है। जो ये आपका जो फर्स्ट लेटर होता है इसको कैप्स में कर देता है और उसके बाद बाकी सारे वर्ड स्मॉल में होते हैं और जब नया वर्ड आता है तो उसका जो फर्स्ट लेटर होगा वो कैप्स में होगा। लाइक डिपार्टमेंट नेम है तो डिपार्टमेंट का डी कैप्स में होगा, बाकी सारे लेटर स्मॉल में है। इसी तरह हमारे पास नेक्स्ट वर्ड नेम है तो नेम का एन कैप्स में आएगा और बाकी सारे वर्ड स्मॉल में आएंगे। और इसी तरीके से ये नेम के साथ अगर कोई और वर्ड आएगा तो उसमें कभी फर्स्ट लेटर कैप्स में होगा और बाकी सारे स्मॉल में होंगे। इसी तरीके से यहाँ पर उसकी जो डाटाबेस के अंदर टाइप्स थी और जो हमारे पास जावा के अंदर उसने उसको मैप किया है वो सारी नज़र आ रही हैं। हम लोग इसको यहाँ से चेंज भी कर सकते हैं।
और ये बिजनेस रूल्स के अंदर वो सारे बिजनेस रूल्स होते हैं जो हम लोगों ने डेटाबेस लेवल के ऊपर अप्लाई किए होते हैं। इसके भी हम लोग जावा क्लासेस को क्रिएट कर सकते हैं। इसी तरीके से हमारे पास ये एसोसिएशन है, जो ये दो फोल्डर्स और एक रेड लिंक नज़र आ रहा है, ये हमारे पास एसोसिएशन है। मैंने आपको बताया था एसोसिएशन क्या होती है, द रिलेशनशिप बिटवीन टू एंटिटीज़। तो हम लोगों ने तो कोई एसोसिएशन जब हम लोग बिजनेस कंपोनेंट बना रहे थे क्रिएट नहीं की, तो फिर ये कैसे क्रिएट होगी। तो फ्रेमवर्क जब हम लोग अपनी बिजनेस कंपोनेंट्स को सिलेक्ट करते हैं, जब मैंने एंटिटीज़ को सिलेक्ट किया था कि कौन कौन से टेबल की बेस के ऊपर एंटिटीज़ बननी चाहिए, तो फ्रेमवर्क ने खुद से रीड आउट किया कि क्या इन एंटिटीज़ के दरमियान कोई रिलेशनशिप है, तो उसने खुद से ही उसको रीड आउट करके यहाँ पर जनरेट कर दिया। आप लोग इसको डिलीट भी कर सकते हैं। अब हम लोग ये देखते हैं, ये देखें रिलेशनशिप है, और अगर मैं इसको क्लिक करूँगा तो मुझे बता रहा है कि एम्प्लॉइज़ और डिपार्टमेंट के दरमियान जो रिलेशनशिप है ये उसकी बेस के ऊपर हम लोगों ने एसोसिएशन फ्रेमवर्क ने जनरेट करके हम लोगों को दी है। इसी तरीके से हमारे पास ये देखें एम्प्लॉइज़ है, एम्प्लॉइज़ का एंटिटी भी क्रिएट हो गई है, और ये एंटिटी एसोसिएशन। अब हमारे पास जो बिजनेस कंपोनेंट है वो आ जाता है व्यू ऑब्जेक्ट का। मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, हमारे पास मॉडल लेयर के ऊपर 5 टाइप ऑफ बिजनेस कंपोनेंट में से ओनली 2 टाइप्स ऑफ बिजनेस कंपोनेंट दैट वी कैन यूज़ ऑन आवर यूआई लेयर। ये हमारे पास व्यू ऑब्जेक्ट है। फॉर एग्जांपल कंट्री का है, कंट्री का व्यू ऑब्जेक्ट हम लोगों ने एसक्यूएल क्यूरी बेस बनाया था। तो हम लोगों को ये देखें एंटिटीज़ के दरमियान कोई भी सिलेक्टेड नहीं नज़र आ रहा। क्यों? क्योंकि ये हमारा एसक्यूएल क्यूरी बेस है। जबकि अगर मैं डिपार्टमेंट का ओपन करूं और इसके मैं यहाँ पे देखूं तो यहाँ पर देखें सिलेक्टेड में डिपार्टमेंट आ रहा है, क्योंकि ये हमारा डिपार्टमेंट की एंटिटी के ऊपर व्यू ऑब्जेक्ट बेस करता है। अब मैं यहाँ से अगर इसको क्लिक करूँगा तो मैं डिपार्टमेंट की एंटिटी के ऊपर भी जा सकता हूँ। जबकि कंट्रीज वाला व्यू ऑब्जेक्ट ये एसक्यूएल क्यूरी बेस है, तो हमारे पास क्यूरी अवेलेबल है, लेकिन हम लोग यहाँ पर सिलेक्टेड में से कोई भी एंटिटी नज़र नहीं आ रही। जबकि कंट्रीज में इसमें डिपार्टमेंट के अंदर हमारे पास यहाँ पर सिलेक्टेड में डिपार्टमेंट नज़र आ रहा है और हमारे पास क्यूरी भी अवेलेबल है। यही एक मेन डिफरेंस है हमारी एंटिटी और व्यू ऑब्जेक्ट के दरमियान के। हमारे पास व्यू ऑब्जेक्ट के अंदर हमारे पास क्यूरी होती है, और क्यूरी ही एक ऐसा ज़रिया है जिसके ज़रिए से हम लोग डाटे को डीएमएल परफॉर्म कर सकते हैं, डाटे को फेच कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं, और भी जो भी हम लोग डीएमएल परफॉर्म करनी होती है वो क्यूरी की बेस के ऊपर कर सकते हैं। तो इसीलिए जो हमारे पास व्यू ऑब्जेक्ट कंपोनेंट होता है या व्यू लिंक कंपोनेंट होता है, इसको हम लोग अपनी यूआई लेयर के ऊपर यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि इस कंपोनेंट के पास क्यूरी होती है, और क्यूरी ही ऐसा एक कंपोनेंट है क्यूरी ही एक ऐसा ज़रिया है जिसके ज़रिए हम लोग डाटे के ऊपर फंक्शंस परफॉर्म कर सकते हैं। ये सिमिलर एंटिटी और व्यू ऑब्जेक्ट के दरमियान सेम ऐसा ही कंसेप्ट है कि आप जब डेटाबेस के अंदर डाटे को सेव करवाना होता है तो हम लोगों को टेबल्स क्रिएट करने पड़ते हैं। टेबल को क्रिएट किए बगैर हम लोग डाटे को सेव नहीं कर सकते डेटाबेस में। तो अब टेबल क्रिएट करके हम लोग डाटे को अब सेव करने के लिए या उस डाटे को ऊपर कोई डीएमएल परफॉर्म करने के लिए, कोई फंक्शन डाटे के ऊपर कोई किसी भी तरीके से कोई क्यूरी करने के लिए हम लोग क्यूरी को यूज़ करते हैं। टेबल डाटे को सेव करने के लिए, क्यूरी जो टेबल के अंदर डाटा है उसको हम लोग उसके साथ डीएमएल परफॉर्म करने के लिए यूज़ करते हैं। तो ये एंटिटी और व्यू ऑब्जेक्ट के दरमियान ये डिफरेंस है। इसके अलावा यहाँ पर मेरे पास जो एट्रीब्यूट हैं यहाँ पर भी सारे एट्रीब्यूट्स होंगे। इसके अलावा जर्नल में इसकी जनरल इन्फॉर्मेशन होगी, जहाँ यहाँ पर भी जावा की क्लास है। हम लोग व्यू ऑब्जेक्ट लेवल के ऊपर भी क्लासेस जावा की क्रिएट कर सकते हैं, और हम लोग एंटिटी लेवल के ऊपर भी जावा की क्लासेस क्रिएट कर सकते हैं। ये देखें ये जावा की क्लासेस क्रिएट हो गई हैं। यहाँ पर अगर मैं इसको सेव करके दोबारा जाता हूँ तो ये मेरे पास ये जावा का वो कोड है जो फ्रेमवर्क ने हम लोगों को जनरेट करके दिया है। तो हम लोग इसके ऊपर कस्टमाइजेशन भी अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर मैं एंटिटी लेवल पे जाता हूँ तो यहाँ पर भी मैं जावा की क्लास क्रिएट कर सकता हूँ। इनको कैसे यूज़ करते हैं वो भी हम लोग बाद में देखेंगे। फ़िलहाल आप सिर्फ इस चीज़ को देखें कि हम लोग
इन चीज़ों को कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो हम लोग इन क्लासेस के ऊपर कस्टमाइजेशन भी बाद में अप्लाई करेंगे। और इसके बाद मेरे पास व्यू ऑब्जेक्ट है, इसको मैं अगर डबल क्लिक करता हूँ, यहाँ पर जनरल इन्फॉर्मेशन आ रही है। रिलेशनशिप के अंदर मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ तो ये मुझे बता रहा है कि डिपार्टमेंट का व्यू है और ये एम्प्लॉयज़ का व्यू है, इनके दरमियान रिलेशन क्या है, ये सारी चीज़ें यहाँ पर आ रही होंगी हमारे पास। ये देखें, तो इस तरीके से हम लोग बिजनेस कंपोनेंट को क्रिएट करते हैं। और अब हम लोग इन कंपोनेंट्स को देखेंगे कि यूआई लेयर के ऊपर कैसे यूज़ कर सकते हैं। अब हम लोग इसको, जो हमारे पास एप्लीकेशन मॉड्यूल है, इसको हम लोग रन करके चेक कर सकते हैं कि अभी तक जो हम लोगों ने वर्किंग किया है क्या वो प्रॉपर वर्किंग है, हमारी एप्लीकेशन इस लेवल तक सही वर्किंग कर रही है। अगर मैं इसके ऊपर राइट क्लिक करके रन करता हूँ, ये लें जी, ये मेरे पास सारे वो व्यू ऑब्जेक्ट आ रहे हैं, ये डाटा आ रहा है जो कि डाटाबेस से आ रहा है। तो इस तरीके से मैं अपनी मॉडल लेयर के ऊपर ही टेस्टिंग कर सकता हूँ कि जितने मैंने बिजनेस कंपोनेंट्स क्रिएट किए हैं वो प्रॉपर वर्किंग कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, कोई मसला तो नहीं आ रहा। और यहाँ पे देखें तो आपको सिर्फ दो तरह के ही बिजनेस कंपोनेंट नज़र आ रहे होंगे, एक व्यू ऑब्जेक्ट है और एक व्यू लिंक है। हमारे पास यहाँ पर ना तो एंटिटीज़ आ रही हैं ना ही एसोसिएशन आ रही है। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। हम लोगों ने देखा कि हम लोगों ने एक एप्लीकेशन को क्रिएट किया, उसको डेटाबेस के साथ कनेक्ट किया, फिर हम लोगों ने बिजनेस कंपोनेंट बनाए। देयर आर 5 टाइप ऑफ बिजनेस कंपोनेंट: एंटिटीज़, एसोसिएशन, द रिलेशनशिप बिटवीन टू एंटिटीज़, और फिर हमारे पास व्यू ऑब्जेक्ट और व्यू लिंक और एप्लीकेशन मॉड्यूल।